सूर्य देवता का वृषभ राशि में गोचर, 12 राशियों पर उनका फल और प्रभाव। वीडियो के 3 मिनट पहले बड़े ध्यान से सुने। प्रथम तो उस ग्रह का गोचर ही आपके लिए प्रभावी है जिस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा चली हुई है। प्रत्यंतर का भी प्रभावी हो जाता है। अन्य सभी ग्रहों के गोचर के फल आपके लिए न्यून होते हैं, कम होते हैं, उनका प्रभाव इतना नहीं होता है कि चिंता की जाए। हम ज्योतिषी या जो ज्योतिष क्षेत्र का कार्य करते हैं, ज्योतिष क्षेत्र के क्षेत्र में व्यवसाय है, उनको सभी ग्रहों के गोचर को बोलना जरूरी भी होता है, उनका कार्य भी है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपके लिए सिर्फ वही गोचर प्रभावी है जिसकी महादशा अंतर और थोड़ा बहुत प्रत्यंतर चला हुआ है। तो मैं तो गुरु के भी बोले हैं, राहु केतु के भी बोल रहा हूँ, शनि पर भी बोला था और राहु केतु पर अभी बनाऊंगा वीडियो। सूर्य का अभी आपके सामने डाल रहा हूँ, मैं सभी के बनाता जाऊंगा। आप सिर्फ उन्हीं को गौर से सुने और गंभीरता से लें जिस ग्रह की आपकी महादशा अंतर और प्रत्यंतर है। बाकी 6 ग्रहों को छोड़ दें। मैथिली ज्योतिष पर कुछ लोग बोल रहे कि मैथिली ज्योतिष पर फलादेश कीजिए, जो घटनाएं चली हुई है मैं उस पर कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। स्थितियां सामान्य होने के बाद ही बोलूँगा। पहले बहुत कुछ हर चैनल पर बोला हुआ है। यदि आप मेरे पिछले सभी चैनलों से जुड़े हुए थे तो आपको काफ़ी कुछ पहले से पता होगा। इस पर भी 3-4 वीडियो डाले हुए हैं गोचर के, उनमें सभी बातें बताई हुई हैं। सूर्य का गोचर यदि सामान्य स्थिति में होता तो मैं वैश्विक प्रभाव पर भी बताता, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ। 12 राशियों पर सुनिए। सूर्य आत्मा, आत्मबल, प्रतिष्ठा और ऊर्जा का प्रतिनिधि ग्रह है। जीवन में स्थिरता, मूल्यबोध और भौतिक संतुलन की अनुभूति कराते हैं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर 15 मई 2025 को होने जा रहा है। सौंदर्य, कला, संगीत और विलासता की प्रवृत्तियों में वृद्धि यहाँ पर स्थित होकर सूर्य देव करते हैं। स्थिर विचार, आर्थिक योजना और दीर्घकालिक निवेश के लिए उत्तम समय। आत्मसंधान और मानसिक दृढ़ता बढ़ेगी, परंतु अति हठ और जिद से भी बचना चाहिए, जो कि अति हठ और जिद भी बढ़ने वाली है। एक बात याद रखें, स्थितियां चाहे कोई भी हो, आपके लिए आपकी जन्मपत्री, आपका भाग्य ही कार्य करेगा। यदि आपके भाग्य की स्थितियां, आपकी जन्मपत्री की स्थितियां, महादशा अंतदशा की स्थितियां अच्छी है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और यदि उनमें स्थितियां खराब है तो थोड़ा सा चिंतन करें, कोई उपाय कर पाए तो करें, बाकी सब भगवान शिव के हाथ में है। 12 राशियों पर प्रभाव। मेष राशि, आय के स्रोतों में वृद्धि हो सकती है, परंतु खर्चों पर संयम रखें। पराक्रम और परिश्रम से लाभ होगा। प्रातःकाल सूर्य के दर्शन करें। एक सरसों के तेल का दिया शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे लगाते रहें। वृषभ राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि, नेतृत्व क्षमता में निखार, कई क्षेत्रों में सुधार की संभावना, किंतु अहंकार और क्रोध में वृद्धि। वाणी का प्रयोग बड़ा सोच कर करें, बड़े संयम से करें। नित्य सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। गौ माता को गेहूं का दलिया गुड़ मिलाकर खिलाते रहें। मिथुन राशि, मानसिक तनाव में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। एकांत और आत्मचिंतन की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिसके कारण तनाव अवसाद की स्थिति भी बढ़ सकती है। अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान दें, खर्चों पर लगाम लगाएं, अर्थ को बचाने का प्रयास करें। सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य देवता के बीज मंत्रों का जाप करें। भगवान श्री राम के किसी भी स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य रात्रि में बिस्तर पर जाकर भी आप कर सकते हैं। कर्क राशि, मित्रों और सामाजिक संबंधों से लाभ, इच्छाओं की पूर्ति होने की संभावना। ये सभी स्थितियां तभी लागू होंगी जब आप सूर्य की महादशा या अंतर्दशा में होंगे और आपके जन्म के सूर्य यदि सही होंगे। आपके जन्म के सूर्य यदि खराब हैं तो ये स्थितियां फिर थोड़ी कम प्रभावी होंगी। मित्रों से लाभ, सामाजिक संबंधों से लाभ, इच्छाओं की पूर्ति होने की संभावना,
किसी विशेष उपाय की आवश्यकता कर्क राशि वालों को नहीं है। सिंह राशि, करियर और व्यवसाय में सम्मान व उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा, अधिकारियों से सहयोग भी प्राप्त होगा। नित्य सुबह सूर्य के सामने ध्यान लगाएं, अहंकार की प्रवृत्ति से बचें। कोई विशेष उपाय की आवश्यकता सिंह राशि वालों को भी नहीं है। कन्या राशि, भाग्य में प्रगति के योग दिखाई दे रहे हैं। उच्च शिक्षा यदि प्राप्त करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा में कार्य करते हैं तो आपके लिए समय सही है। विदेश से कोई धन लाभ का कार्य करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं तो सफलता की संभावना है। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि की संभावना है। ये सभी बातें तभी सब प्रभावी होंगी जब आप सूर्य की महादशा और अंतरदशा में होंगे और आपके जन्म चक्र में सूर्य शुभ स्थिति में होंगे। उपाय, सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें, सूर्य देवता के बीज मंत्रों का जाप करें। माह में एक बार जब तक अगला गोचर न हो, किसी भी रविवार को 1.25 किलो गेहूं, उसमें थोड़ा सा गुड़ और तांबे का एक सिक्का डालकर किसी भी मंदिर में दान करते हैं। तुला राशि, गुप्त धन प्राप्ति के थोड़े से योग बने हुए हैं। बीमा या पैतृक संपत्ति से लाभ की भी संभावना है। परिवर्तन का संकेत भी है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य में कष्ट आने की प्रबल संभावना है। मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। तनाव विवाद के योगायोग भी बने हुए हैं। समय अच्छा तुला राशि के लिए नहीं है। यदि सूर्य की महादशा अंतर प्रत्यंतर है तो इस गोचर को बड़े ध्यान से निकालें। सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें, तांबे के लोटे से अर्घ्य प्रदान करें, ताम्र पात्र लेकर अर्घ्य प्रदान करें, सूर्य देवता के बीज मंत्रों का जाप करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, नारायण कवच का पाठ यदि स्थितियां ज़्यादा गंभीर बनी हुई है तो कर सकते हैं। गौ माता को गेहूं का दलिया गुड़ मिला हुआ या गुड़ से बना हुआ खिलाना आपको लाभ देगा। वृश्चिक राशि, जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव के योग हैं। बड़ा ध्यान से रहें, कभी तनाव ज़्यादा बड़ा न हो जाए। अपनी मनस्थिति को स्थिर रखें, मेरे बताए शब्दों पर ध्यान दें। साझेदारी के बिजनेस में यदि आप जुड़े हुए हैं तो लाभ की संभावना हो सकती है। अविवाहित मित्र यदि हैं और महादशा अंतदशा आपकी पत्नी ने यश कर दी तो विवाह के योग भी सूर्य देवता यहाँ पर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले रविवार को नमक का प्रयोग न करें, ऊपर से नमक का प्रयोग करना बंद कर दें। सलाद या किसी फल पर हम ऊपर से नमक जो डालकर खाते हैं उसका प्रयोग 1 माह तक न करें। प्रातःकाल नित्य व्यायाम यदि करते तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो करने का प्रयास करें या करना प्रारंभ कर दें। जल में थोड़ा सा गंगा जल या चंदन का थोड़ा सा पाउडर का चूरा मिलाकर थोड़ा सा स्नान करें। धनुराशि, कार्य क्षेत्र में व्यवस्था बढ़ेगी लेकिन स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की प्रबल संभावना है। स्वास्थ्य का पाया आपका कमजोर रह सकता है। यदि कोई पुराना रोग, पुरानी व्याधि चली हुई है तो विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है। दिनचर्या में अनुशासन लाएं, दिनचर्या को बिगाड़े नहीं। खाने पीने की वस्तुओं को बड़े ध्यान से प्रयोग करें, खान पान में ध्यान रखें। ध्यान, योग, प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाएं। नमक का प्रयोग रविवार को आप भी न करें। हनुमान जी के मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को एक मीठा पान चढ़ाएं। प्रातःकाल सूर्य के सामने ध्यान करना आपको लाभ अवश्य हर हाल में देगा। देखिए, जब भी आप सूर्य के समक्ष बैठकर ध्यान करें, कोई भी राशि, कोई भी लगन हो, कुछ भी हो, तो कुछ देर सूर्य की तरफ बाद में पीठ करके भी बैठना चाहिए। पहले प्रत्यक्ष सामने बैठकर ध्यान करें, उसके बाद जब कुछ समय शेष रहे तो सूर्य की तरफ पीठ करके भी ध्यान करना चाहिए। ये नितांत आवश्यक है। मकर राशि, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, संतान पक्ष से सुखद समाचार, रचनात्मकता में वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन ये सभी तभी फलित होंगे जब सूर्य की महादशा या अंतदशा चली हुई है और जन्म चक्र में सूर्य अच्छी स्थिति में है। मकर राशि वाले सूर्य देवता को अर्घ्य आप भी प्रदान कर सकते हैं। सूर्य की महादशा अंतदशा है तो ही मैं ये बोल रहा हूँ।
भगवान श्री राम के मंदिर में, सीताराम के मंदिर में, राधा कृष्ण के मंदिर में या विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में, जिसमें दोनों जो मैं नाम ले रहा हूँ, अकेले श्री राम का न हो, सीताराम का हो, अकेले भगवान श्री कृष्ण का न हो, राधा कृष्ण का हो, या विष्णु लक्ष्मी का हो, या माता पार्वती और भगवान महादेव का हो, उसमें 2 केले सप्ताह में एक बार अर्पित कर सकते हैं। कुंभ राशि, पारिवारिक सुख की संभावना, माता से लाभ के योग, अचल संपत्ति से जुड़े कार्य बन सकते हैं, लेकिन मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, माता की भी बिगड़ सकती है और आपकी भी बिगड़ सकती है। उपाय, कुंभ राशि वाले नमक का प्रयोग रविवार को बिल्कुल न करें। सूर्य के समक्ष ध्यान करना आपके लिए भी प्रभावी होगा। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप भी कर सकते हैं। एक विशेष उपाय आपके लिए है, रक्त चंदन को जल में मिलाकर उससे स्नान करते रहें। बहुत थोड़ा सा मिलाना होता है, 1 ग्राम से भी कम मिलाएंगे तो काम हो जाएगा। मीन राशि, छोटी यात्राएं सफल होंगी, वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, वाणी की प्रभावशीलता आपको लाभ देगी। लेखन या शिक्षा के कार्य से यदि जुड़े हुए हैं तो लाभ होगा। यदि आपकी सूर्य की महादशा अंतर प्रत्यंतर है तो सूर्य के कोई उपाय करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। सभी राशियों के लिए निवेश, संपत्ति खरीद और कला संस्कृति से यदि जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। शरीर और सौंदर्य पर ध्यान दें। शुद्ध आहार और नियमित दिनचर्या को अवश्य अपनाएं। माता पिता और वरिष्ठों का सम्मान करते रहें। माता पिता, गुरुजन और अपने बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करें। किसी भी कार्य में आलस्य न करें। कोई भी विलासिता का कार्य करने में अति न करें। वाणी में कठोरता या व्यर्थ की बहस आपको हर हाल में आनी देगी। वाणी को मृदुल और संयमित बनाए रखें। वाणी का मिठास हर हाल में लाभ देता है। मैंने तो एक वीडियो इस पर बनाया हुआ था कि सभी ग्रहों का एक सरल उपाय है, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखें, नियंत्रित रखें। किसी निर्णय में अत्यधिक हठधर्मिता का प्रयोग न करें। अहंकार से बचें। यदि कोई विशेष समस्या आ रही है किसी भी राशि वालों को, तांबे के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन पूर्व दिशा में रखें। अगले दिन उस जल को सूर्य को अर्पित कर दे और वहां पर एक उसी पात्र में नया शुद्ध ताजा जल भरकर रख दे। अगले दिन फिर उसको भी सूर्य को अर्पित कर दे। पूर्व दिशा में जल को के पात्र को रहने दें, अर्पित करके पुनः भरकर रखें। ये आज का सूर्य देवता को लेकर मेरा फलादेश था। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी। कोई भी ऐसा प्रचार, कोई पोस्ट, कोई तर्क वितर्क न करें जो सभी के लिए और विशेष कर आपके लिए हानिकारक हो जाए। अंतिम लाइन को बड़े विस्तार से समझे। बहुत कम बोला है, ज़्यादा समझे। वो चिट्ठी लिखते थे ना पहले, तो उसमें कहा करते कि थोड़ा लिखा है, ज़्यादा समझिएगा। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम।